Good morning, class. Our next topic was burning of fuse leads to harmful products. एक्चुअली जब फ्यूज़ बर्न होता है तो कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। तो द इंक्रीज फ्यूल कंजप्शन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट। बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट है कार्बन फ्यूज लाइक वुड कोल पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। कार्बन के जो फ्यूल्स होते हैं जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो बहुत सारे अनबर्न मतलब जो कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ, हम उसको बोले अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स को निकालते हैं। दिस फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट्स। ये फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज, जो रेस्पिरेटरी मतलब हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड डिसीज हमको हो सकते हैं, सच एज अस्थमा, हमको उससे अस्थमा हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है incomplete combustion of this fuels gives कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है। अगर इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो क्या कौन सी गैस मिलती है हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ ए वेरी पॉइजनस गैस। ये क्या है, बहुत पॉइजनस गैस है। इट इज़ डेंजरस टू बर्न कोल इन ए क्लोज्ड रूम। अब एक्चुअली क्या होता है, बहुत डेंजरस होता है अगर हम कोयले को अगर बंद कमरे में अगर बर्न करते तो इट इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। द कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड कैन किल पर्सन स्लीपिंग इन दैट रूम। अगर कोई व्यक्ति अगर कमरे में सोया हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर वहाँ कंसनट्रेट अगर उस कंसनट्रेशन अगर उसका बढ़ गया, अगर वहाँ प्रोड्यूस हो गई तो ह्यूमन बीइंग जो भी होगा वो जैसी डेथ हो जाएगी, वो किल हो जाएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। आप देखते हैं कि कंबशन होता है तो ऑफ मोस्ट फ्यूल्स अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ रही है, ठीक है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो क्या होगा एक्चुअली कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी, यहाँ पे CO2 की बात हो रही है। अगर कंबशन के थ्रू अगर CO2 बढ़ेगी एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, इंक्रीज होगा कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वही कारण क्या बनेगा, ग्लोबल वार्मिंग का। उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। फोर्थ पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगर कोल बर्न होता है, डीजल बर्न होता है तो क्या रिलीज करता है वो, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, SO2 गैस। इट इज़ ए एक्सट्रीम सफोकेटिंग। ये बहुत सफोकेटिंग मतलब इससे सफोकेशन होता है। ह्यूमन कोई सा भी ह्यूमन बींग हो गया, एनिमल्स हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया, उसमें क्या होगा, बहुत सफोकेशन होगा, ठीक है। एंड कोरोसिव गैस, बहुत कोरोसिव गैस है, मतलब क्या होता है, कोरोजन होता है, ठीक है। मोरेवर पेट्रोल इंजन्स हैव ऑफ Moreover, पेट्रोल इंजन्स गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब बहुत सारे पेट्रोल इंजन्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स देते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजॉल्व्स इन रेन वाटर। हम देखते हैं कि बारिश के पानी में क्या होता है सल्फर और नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होता है, डिजॉल्व हो जाते हैं एंड फॉर्म एसिड्स, और एसिड्स बनाते हैं। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। हम उसी रेन को क्या बोलते हैं, एसिड रेन। क्या बोलते हैं, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वाटर के एक्चुअली बारिश के पानी के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं, तो हम उसी को बोलते हैं एसिड रेन। वही बहुत हार्मफुल होते हैं, उसको बोलते हैं इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स। ये क्रॉप्स के लिए भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बिल्डिंग्स एंड सॉइल you have already learned about in class 7th। आपने इसको 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल्स इन ऑटोमोबाइल। हम ऑटोमोबाइल्स में देखते हैं कि डीजल और पेट्रोल का यूज़ करें इन बीइंग रिप्लेस्ड बाय CNG, ठीक है। जो कि आजकल CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के थ्रू उसको रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है। वो हार्मफुल नहीं होती, नेचुरल होती है, बिकॉज CNG प्रोड्यूसेस द हार्मफुल प्रोडक्ट्स इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। क्योंकि CNG के थ्रू बहुत कम छोटी क्वांटिटी में हार्मफुल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं होती। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसका हम व्हीकल में आजकल यूज़ करते हैं। CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल। वो क्या होती है, बिल्कुल क्या है, क्लीनर फ्यूल है। मतलब एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि ऐसा फ्यूल है जो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ठीक है। बहुत ही अच्छा वाला फ्यूल होता है, उसको बोलते हैं CNG, ठीक है। अब आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, व्हाट यू हैव लर्न, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पॉइंट, द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल, ठीक है। वो एक्चुअली हमने कंबल्शन पढ़ा है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर आर कॉल्ड कंबस्टिबल। कंबशन में हमने क्या पढ़ा, O2 बर्न होती है, CO2 निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। एक्चुअली कंबस्ट को होता है कंबल्शन, और यही बोल रहा है कंबस्टिबल। तो कंबस्टिबल क्या होता है, द सब्सटेंस विच बर्न इन एयर। वो सब्सटेंस जो हम एयर में बर्न करते हैं हम उसको सब्सटेंस को बोलते हैं कंबस्टिबल, ठीक है। सेकेंड है ऑक्सीजन
इज एसेंशियल फॉर कंबल्शन। हम देखते हैं कि विदाउट ऑक्सीजन कंबल्शन हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन क्या होगा उसमें, एसेंशियल होगी, बहुत एसेंशियल है। O2 बर्न होगी तभी तो CO2 निकलेगी, एक्चुअली तभी कंबल्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट था ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबल्शन हीट एंड लाइट आर गिवन आउट। कंबल्शन की प्रोसेस के दौरान क्या होता है, हीट और लाइट हमको मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट था इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए कंबस्टिबल सब्सटेंस केचेस फायर। एक इग्निशन टेम्परेचर जो होता है वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिसके थ्रू क्या होता है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, कैचेस फायर, फायर को कैच करता है, ठीक है। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब जो एक्चुअली जो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वेरी लो, मतलब जिनमें ज़्यादा फ्लेम नहीं लगती है ना, ज़्यादा फायर नहीं लगती, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। हमने पढ़ा था हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। उसमें क्या होता है, बहुत लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, उसमें फ्लेम पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायर्ड एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर, ठीक है। हम फायर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर रिक्वायरमेंट्स एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। अब वो जैसे फ्यूल हो गया, हीट हो गया, अगर हम इन सब को कंट्रोल कर लेंगे तो वो फायर क्या होगी, फायर भी कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। वाटर इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल फायर। वाटर हम क्या करते हैं, कॉमनली यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए फायर। वाटर कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स फॉर ऑयल्स। हम वाटर को इतनी आसानी से यूज कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल फायर्स, ठीक है। हम फायर कंट्रोल करने में उसको यूज़ नहीं कर सकते इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और ऑयल्स। अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू अगर हम उसको फायर को कंट्रोल करने की कोशिश करें वाटर के थ्रू, तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम करंट फैलने का खतरा रहता है, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंबल्शन विच और रैपिड, जैसे सच कौन कौन से टाइप की कंबल्शन हो गया, तो रैपिड कंबल्शन हो गया, स्पॉन्टेनियस कंबल्शन हो गया और एक्सप्लोशन, ठीक है। उसके बाद है देयर आर 3 डिफरेंट जोन्स ऑफ फ्लेम। डार्क जोन मैंने आपको बताया था, ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन, है ना। उसके बाद है एन आइडियल फ्यूल इज चिप रेड। एक आइडियल फ्यूल में क्या क्वालिटीज़ होती है, चिप होता है, ठीक है, रेडिली अवेलेबल, रेडिली कंबस्टिबल एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट। आसानी से कंबस्टिबल हो जाता है, ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ईजी रहता है। इट इज़ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत हाई कैलोरीफिक होती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस गैस, ये गैस का प्रोड्यूस नहीं करता, और रिड्यूसेस रेसिडुअस द पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, ठीक है, वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी इतना कम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूल्स डिफर इन द एफिशिएंटली एंड कोस्ट। अब अलग अलग फ्यूल्स होते हैं जिनकी इफिशिएंसी भी अलग अलग होती है और कॉस्ट भी अलग अलग होती है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है फ्यूल एफिशिएंसी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। और एक्चुअली हम फ्यूल एफिशिएंसी किस फॉर्म में, कैलोरीफिक वैल्यू के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, विच इज एक्सप्रेस इन द यूनिट, है ना। किस इसकी यूनिट के एक्चुअली एक्सप्रेशन की यूनिट्स का है, किलो जूल पर किलोग्राम, ठीक है। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन एयर आर डेंजरस पॉल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। जो अनबर्न्ड कार्बन होता है, जो मतलब अनबर्न है, मतलब पूरा कंप्लीटली बर्न नहीं हुआ है, वो बहुत डेंजरस पॉल्यूटेंट्स होता है और उसी कारण से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए फ्यूल गिव्स पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है तो क्या मिलेगी उसको, हमको पॉइजनस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। इंक्रीज परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर हैज़ बिन लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की पॉल्यूशन अगर कंटिन्यू बढ़ रही तो क्या होगा उससे, ग्लोबल वार्मिंग। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रोड्यूस बाय बर्निंग ऑफ कोल। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड किसके थ्रू बनेंगे, कोल की बर्निंग से। डीजल एंड पेट्रोल हमने पढ़ा, डीजल और पेट्रोल कॉज एसिड रेन। डीजल और पेट्रोल के थ्रू क्या होगी, एसिड रेन। आपको मैंने बताया था सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड रेन। तो विच इज़ हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। हार्मफुल होगा क्रॉप्स के लिए, बिल्डिंग्स और सॉइल के लिए, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज के लिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ओके क्लास।